बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जो कि चीन में अब डंकी फार्म खोलेगा। पाकिस्तान में चीन ये डंकी फार्म खोलने वाला है। चीन ने पाक में डंकी फार्म खोलने में रुचि दिखाई है। चीन के प्रतिनिधिमंडल ने पाक के मंत्री से मुलाकात की है। कानूनी प्रक्रिया के बाद फार्म खोलने की इजाजत मिलेगी। गधों का मांस खान ग्वादर पोर्ट के जरिए भेजा जाना है चीन। चाइना wants to establish donkey farm। नहीं यार, ये सही है। हाँ? ये सही बिल्कुल खबर है। नहीं, चाइना को क्यों पाकिस्तान से गधे चाहिए? क्यों चाइना के पास अपने गधे नहीं है? ये जो मसले बन गए पाकिस्तान में। क्यों? वो कहते हैं नहीं, पाकिस्तान के अंदर इतना अच्छा एनवायरनमेंट है डंकीज के लिए। नहीं, पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में किस चीज का एनवायरमेंट? गधों के एनवायरमेंट। बिल्कुल कि चाइना जो है वो पाकिस्तान में गधा इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर काम करना चाह रहा है। जी हाँ, डोंकी इंडस्ट्री बनाना चाह रहा है चाइना। अब हम क्या कहें जी, शी जिनपिंग साहब को वैसे तो हम इन्हें कब से मामू बना रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें गधा समझ के रखा है। चाइना जो है वो पाकिस्तान के गधों में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है और पाकिस्तान के अंदर गधों की फार्मिंग में उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है। और इसके लिए पूरा एक प्रोसेसिंग जोन में जो गवादर में वाक़या है वहाँ पे इनकी फार्मिंग की जाएगी और इसके साथ साथ उस प्रोसेसिंग जोन के ज़रिए फिर इन गधों को एक्सपोर्ट किया जाएगा। हम गधों से बड़े तंग हैं, तो हम चाहते हैं कि गधों को भेज दिया जाए यहाँ से। अब पता नहीं सारे गधे जाते हैं या नहीं जाते, थोड़े गधे रह जाते हैं, क्योंकि गधे कई दफ़ा तंग भी करते हैं। वो अजीब अजीब किस्म की आवाज़ें निकालते हैं, बंदा परेशान हो जाता है कि ये डर रहता है और वो आगे से आगे टांगे भी मार देते हैं। और अब वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में जो है वो डोंकी इंडस्ट्री बनाई जाएगी। यानी आप अंदाजा लगाएं, ना यहाँ पर वो आईफोन बनाने के लिए आ रहे हैं, ना यहाँ पर वो कोई कह लीजिए कि प्लेन वगैरह के कोई पुर्जे तैयार करने आ रहे हैं, ना ही कोई और साइंस के तरीके से जो कोई इक्विपमेंट वगैरह बनाए जा सकते हैं, ना वो बनाने की कोशिश की जा। और इस दफा जो है वो ट्रेडिंग जो है वो उनकी नहीं हो रही, वो इस दफा फॉर मीट पर्पस, फॉर वो खाने के लिए और उसके लिए सप्लाई करने की। अच्छा ये बात, अब मैं तो इसको कोई बात नहीं इसके ऊपर इसलिए नहीं कह सकती, गवर्नमेंट लेवल पे ऐसी कोई किसी किस्म की कोई बात नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है। जहां तक मेरा इल्म में था कि सामान ढोने के काम आते थे, उसके लिए ये सप्लाई किए जा रहे थे पंजाब के कुछ हिस्सों से, हिंद के कुछ हिस्सों से स्पेसिफिकली। उसके अलावा देखिए, एक आप इसको एक डेरोगेटरी वे में ले रहे हैं, हम ले रहे हैं, मजाक के तौर पे ले रहे हैं, या इसको एक सीरियसली बोलें तो हमारे माशरे में, इंडो पाक माशरे में, एक इंसान को जब बेवकूफ कहना होता है या गलत कहना होता है तो उसको हम गधा कहते हैं और उसको हम पाकिस्तान से गधे मांग लिए हैं। क्या जी, मतलब गधे मांग लिए चाइना ने पाकिस्तान से। चाइना ने गधे मांग लिए पाकिस्तान से? जी, ये न्यूज़ पढ़े आप? ठहरो, चाइना wants to establish donkey farm। नहीं यार, ये सही है। हाँ? ये सही बिल्कुल खबर है। नहीं, चाइना को क्यों पाकिस्तान से गधे चाहिए? क्यों चाइना के पास अपने गधे नहीं है? ये जो मसले बन गए पाकिस्तान में। क्यों? वो कहते हैं नहीं, पाकिस्तान के अंदर इतना अच्छा एनवायरनमेंट है डंकीज के लिए। नहीं, पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में किस चीज का एनवायरमेंट? गधों के एनवायरमेंट। बिल्कुल यार, आप ये मजाक कर रहे हैं। ये किसकी खबर है? ठहर जब मुझे भेजे ना ये खबर, मैं आपको मैं इसको स्टडी करता हूँ कि चाइना ने किस तरह ये हमसे ये हिम्मत की। फॉरवर्ड कर दिया, आप देख सकते हैं। अच्छा, इस पे लिखा हुआ है जी, चाइना जो है वो पाकिस्तान में डंकी फार्म इंडस्ट्री को, डंकी इंडस्ट्री। बिल्कुल, वो कहते हैं पाकिस्तान में एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि डंकी सेफ है। नहीं, कौन सा एनवायरनमेंट है? पाकिस्तान में सहरा है, पाकिस्तान में पहाड़ है, पाकिस्तान में मैदानी इलाका है, चटियल इलाका है, इतना कुछ है। मतलब ये डंकी इंडस्ट्री। दोस्तों, कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी, जैसे रहोगे वैसा ही काम करोगे। दोस्तों, आप लोग मालूम है पाकिस्तान में गधे की कमी नहीं है और वही पाकिस्तानी गधे वाली हरकत कर रहे हैं। अब पाकिस्तानियों को कोई और बिजनेस नहीं सूझ रहा है, यहाँ पर वो खोलने वाले डंकी फार्म, वो भी किससे मिलकर? चाइना से मिलकर के। और ये सब खबर सुन के ना काफ़ी सारे लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तानी का कि क्या बात पूछने की, पाकिस्तान को और कोई बिजनेस ही नहीं मिला? मतलब गधे इतने पाल लिए हैं वो लोग कि वो डंकी फार्म खोलने जा रहे हैं। आइए पहले इसमें रिएक्शन देखते हैं पाकिस्तानियों का, उसके बाद वीडियो को लास्ट में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अभी ही करिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, प्रेस करिए और आइए वीडियो को देखते हैं हम लोग। एक्सपोर्ट हो रहे हैं, एक्सपोर्ट करने वाले भी गधे ही है। पहले ये देखना है कि अगर गधे एक्सपोर्ट वहां पे हो रहे हैं, वो किस पर्पस के लिए एक्सपोर्ट हो रहे हैं, वो किस चीज के लिए एक्सपोर्ट हो रहे हैं। देखिए वहां के जो एक्सपोर्ट कर, लेकिन आप गधे को इतना, आप उनकी इज्जत नहीं करते। देखिए मैं तो वही बोल रहा हूँ ना। देखिए मैं गधों जो इंसान वाले गधे हैं वहां पे पहले उसी सरकार को मैं बताऊंगा ना। देखिए चाइना एक ऐसा मुल्क है जिसकी सोच बियॉन्ड द इमेजिनेशन ऑफ पाकिस्तान नहीं होगा, ये चीज वहां पे जरूरी है। अब लोग वहां पे
गधों के मामले में भी लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, अब उस चीज में भी बेवकूफ बनाएंगे। वो चीज एटलीस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि सबसे बड़े गधे हम ही हैं। मुझे लगता है अखबार ने खबर गलत छाप दी है, मैं इस पे प्रोटेस्ट करता हूँ। अच्छा। मुझे लगता है ये खबर गलत है। वो कहना ये चाह रहे थे कि चाइना नीड्स टू इम्प्रूव ह्यूमन इंडस्ट्री, ह्यूमन पावर को इम्प्रूव करना चाहता है, लेकिन आप जो है वो कह रहे हैं कि नहीं ये डंकी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। और मैं इस पर बड़ा परेशान एक चीज पे और भी हुआ, क्या वो कह रहे हैं ग्वादर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर। हाँ जी, ग्वादर में नहीं, ग्वादर तो हमारी तो पानी बड़ा अच्छा है ना। नहीं, पानी मुझे का लेवल ये ठीक है। बताएं, नहीं गधों ने वहां तैरना है? नहीं, गधे हैं, मछली हैं, क्या है वो? चाइना के गधे होंगे ना। नहीं यार, मेरे से मजाक ना करें, दिस इज़ अ वेरी सीरियस नेशनल सिक्योरिटी इशू है ये। उसकी वजह यह है कि हमारे चाइना से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आपने ये जो काम शुरू कर दिया है जी कि डंकी इंडस्ट्री, और फिर खबर भी जो आपने मुझे भेजी है इसमें यह है कि ग्वादर एक्सपो, देखें बात सुने, ऐसे नहीं मैं बात करने दूंगा आपको, पाकिस्तान के ऊपर कोई बात नहीं करने दूंगा। बात यहाँ पे ये हुई थी, ग्वादर के अंदर एक डीप सी पोर्ट है। अच्छा, क्या है? डीप सी पोर्ट है। वहां पे जहाज आएंगे, लंगर अंदाज होंगे, और जिस तरह कराची पोर्ट है या पोर्ट कासम है या इस तरह है, तो हम भी इसको उठाना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन 10 साल बाद हमें ये पता चल रहा है कि वहां पे चीजें, या गधों के कंधों पे दिन उठाना चाहते हैं? नहीं, कंधों पे इन्होंने क्या उठाना है, मुझे तो, मैं परेशान हो गया हूँ। अच्छा। और ये खबर, अब वो हमने सवाल वहां पे ये था कि यार इस ग्वादर पोर्ट को उठाएंगे चाइनी, हमें तो अमेरिका और इंडिया ये सोच रहा है वहां पे बन रहे हैं मिलिट्री फैसिलिटी बन रही है, आप कह रहे हैं कि वहाँ गधों की इंडस्ट्री बन रही है। आपने ग्वादर क्यों चूज की है? पंजाब, सिंध, KPK, उधर तो अच्छा है। मेरा ख्याल है चाइनीज पाकिस्तान कि चाइना जो है वो पाकिस्तान में गधा इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर काम करना चाह रहा है। जी हाँ, डोंकी इंडस्ट्री बनाना चाह रहा है चाइना। अब हम क्या कहें जी, शी जिनपिंग साहब को वैसे तो हम इन्हें कब से मामू बना रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें गधा समझ के रखा है। और अब वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में जो है वो डोंकी इंडस्ट्री बनाई जाएगी। यानी आप अंदाजा लगाएं, ना यहाँ पर वो आईफोन बनाने के लिए आ रहे हैं, ना यहाँ पर वो कोई कह लीजिए कि प्लेन वगैरह के कोई पुर्जे तैयार करने आ रहे हैं, ना ही कोई और साइंस के तरीके से जो कोई इक्विपमेंट वगैरह बनाए जा सकते हैं, ना वो बनाने की कोशिश की जा रही है। और हमारे यहाँ जो है, यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी चाइना हमारे साथ काम नहीं कर रहा है। उसके बजाय हमें कहा जा रहा है कि जी हम डोंकी इंडस्ट्री जो है वो चाइना यहाँ पर बनाएगा। अब इसी से आप अंदाजा लगाइए कि हम कितनी तेजी के साथ प्रोग्रेस कर रहे हैं और चाइना जो है उसने हमें क्या समझ के रखा है। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ जो लोग हैं, चाहे वो हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हों, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हों, यकीनन इनमें से किसी को कोई एतराज नहीं होगा। इसलिए कि चाइना जितना पैसा ऑलरेडी हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर चुका है, उसको देखते हुए जी लगता तो यही है कि यहाँ पर जो है वो डोंकी इंडस्ट्री जो है वो बना दी जाएगी। और उसके बाद हम बड़े फखरिया अंदाज में या बड़े प्राउडली हम बताया करेंगे कि जी चाइना ने हमारे यहाँ डोंकी इंडस्ट्री भी बनाई है। और इसका मतलब ये कि चाइना को लगता है कि पाकिस्तान में गधे ज्यादा है। खैर, पाकिस्तान में गधे ज्यादा हैं ऐसा तो यकीनन चाइना ने अंदाजा लगा ही लिया होगा। हालांकि हम उन्हें जितना उल्लू बना चुके हैं, तो उस हिसाब से तो चाइना में उल्लू ज्यादा होंगे। इसलिए कि जिस तरीके से हम उनसे पैसा निकलवाते हैं और बार बार उनका वो जो कह लीजिए CPC के नाम पर पैसा लिया जाता है, उसके बाद अगर वो फिर भी हमें इस काबिल समझ रहे हैं कि उनको लगता है कि पाकिस्तान में गधे ज्यादा हैं, तो यकीनन इस पे दांत तो अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने वीडियो देखा कि पाकिस्तानियों को अब कोई काम नहीं बचा है। अब बचा क्या है? डंकी फार्म खोलना। मतलब इन लोगों के पास और कोई बिजनेस नहीं था डंकी फार्म खोलने के अलावा। मतलब गधे हैं तो गधे ही पालेंगे। इन लोगों ने कसम खाई है कि हम जो भी काम करेंगे वो गधे वाला ही करेंगे और गधे को ही पालेंगे और गधे को ही बड़ा करेंगे और गधे को ही एक्सपोर्ट करेंगे। और इसमें इनका साथ कौन दे रहा है? चाइना दे रहा है। जिस चाइना पे ये गर्व करते थे वो चाइना अपना मतलब काम निकालने के लिए, और ये लोग भी एक नंबर के बुढ़वा हैं। ये क्या है कि इन लोग को कुछ समझ नहीं आता कि ये लोग अब अपने यहाँ पर एक अच्छे नस्ल के गधे को पालेंगे, पालने के साथ साथ उसको वहाँ से यहाँ से वो एक्सपोर्ट करेंगे चाइना में। और वहाँ जाकर चाइना में आप लोग जानते हैं कि चाइना में गधा क्या कुत्ता क्या सब चीज़ वहाँ खा लिया जाता है। वहाँ कोई चीज़ बचता नहीं है, चाइना में सब चीज़ खाते हैं। तो वही वहाँ पर इन लोग चाइना यहाँ पर क्या सोच रहा है कि ये जो फॉर्म हम खोलेंगे यहाँ पर पाकिस्तानियों के पास तो कुछ है नहीं, तो पाकिस्तानियों को हम पाकिस्तान का जगह लेंगे, वहाँ पर फार्म खोलेंगे और वहाँ पर पाकिस्तानियों को एक मतलब कि वहाँ के जो फार्मर है उन लोगों को
उन लोगों को मतलब वो देंगे, उन लोगों को रोज़गार देंगे और रोज़गार के नाम पर वहाँ पर उन लोग से काम करवाने के साथ साथ उन लोगों को पैसा थोड़ा देंगे और देने के साथ साथ वहाँ पर एक डंकी फार्म खोलेंगे जहाँ पर गधों को पाला जाएगा और इस तरीके से पाला जाएगा कि उनकी नस्ल मतलब कि एक एक एकदम अच्छे लेवल की बने और वो नस्ल एकदम मोटी ताज़ी रहेंगी तो उतने अच्छे दामों पे वो जा कर के पाकिस्तान से निकलेंगे और आकर चाइना में बिकेंगे। चाइना में सभी चीज़ खाते हैं तो आपको मालूम है। और दोस्तों मतलब इन लोग का मतलब दिमाग देखिए, दिमाग मतलब ये इस स्तर तक भी जा सकता है कि कोई सोलर पैनल नहीं खोलना है, कोई चाँद पे नहीं जाना है, कोई कुछ नहीं करना है और करेंगे टक्कर भारत से टक्कर लेना रहेगा तो तुरंत लेंगे भारत से टक्कर कि भारत ने क्या किया है, भारत ने क्या ही कर दिया है। अभी आपको बता दें, कुछ दिनों पहले का न्यूज़ है, एक पाकिस्तानी क्या बोल रहा था कि वहाँ पर जो वो चाँद पर वहाँ पर जो लोग गए थे, हमारा सैटेलाइट पहुँचा था, वो पाकिस्तानी बोला था कि ये लोग वीडियो AI से बनाए हैं वीडियो को और वही पब्लिश कर रहे हैं। मतलब इन लोगों की सोच इतनी घिरी हुई है ना, अपना तो गधे को पाल रहे हैं ये नहीं देख रहे हैं, पर दूसरे को अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। अप्रिशिएट चलो तुम अप्रिशिएट मत ही करो, कोई तरह अप्रिशिएट कोई तरह ले भी नहीं रहा है, पर यहाँ पर उन लोग को ये तो करना चाहिए ना कि जो काम किया उस पर कोई उंगली तो ना उठाए, दाग तो ना लगाए। इन लोग की आदत नहीं जाने वाली, चाहे जो हो जाए, इन लोग रहेंगे ऐसे ही भसड़ और इन लोग काम ऐसे ही करते रहेंगे। आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग अगर भारत से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, पाकिस्तान से देख रहे हैं तो कमेंट करिए, क्योंकि पाकिस्तानियों को जल जाती होगी ये वीडियो देख करके, हम लोग ऐसा बोलते ही हैं। इस पर आप लोग क्या कहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आएगा। वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।